हेलो फ्रेंड्स, फाइनली आईटीआर की ड्यू डेट एक्सटेंड करने के बाद अब हमारे सामने आईटीआर के फॉर्म आ चुके हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, चाहे वो ऑनलाइन मोड हो या ऑफलाइन मोड हो, अब हमारे पास आईटीआर 1 और आईटीआर 4 फाइल करने के लिए अवेलेबल हैं। तो अगर आप वेट कर रहे थे कि आपको आईटीआर फाइल करना था तो फॉर्म लाइव हो चुके हैं। एंड हाँ, इस बार भले ही आईटीआर के फॉर्म डिले आए हो, देर से आए हो, बट हाँ, रिफंड इस बार जल्दी प्रोसेस होगा। रिफंड क्यों जल्दी प्रोसेस होगा, ये मैं क्यों कह रहा हूं, आइए उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इस बार वो क्या 5 चेंजेस हैं जो आईटीआर में किए गए हैं, जिनको जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो कौन से 5 चेंजेस हैं जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 से आईटीआर जो नोटिफाई हुए हैं उनमें किए गए हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉस, चाहे वो 1 रुपए का हो, चाहे वो 1 लाख का हो, चाहे 10 लाख का हो, वो आप आईटीआर 1 और आईटीआर 4 में रिपोर्ट नहीं कर सकते थे। होता क्या था, पता चल रहा है कि सैलरी इनकम थोड़ी सी है बट कोई कैपिटल गेन है, तो अननेसेसरी आपको आईटीआर 2 या फिर आईटीआर 3 फाइल करना पड़ता था। वहां पर भाई आईटीआर 2 और 3 बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, सिंपली मतलब सिंपल कोई फाइल नहीं कर सकता है, फिर किसी प्रोफेसर के पास जाना पड़ता था, वो सारी चीजें। अभी क्या कर दिया गया है, अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, ध्यान से पढ़िएगा, गेन, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो अभी भी आपको आईटीआर 2 और 3 ही फाइल करना है। बट अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है अप टू 1.25 लाख, मतलब यहां तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होता है ना, तो अगर आपका एग्जेम्प्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है इक्विटी शेयर म्यूचुअल फंड से, तो अब आप आईटीआर 1 और 4 फाइल कर सकते हो। मतलब इस फाइनेंशियल ईयर से अब ज्यादा से ज्यादा लोग आईटीआर 1 और आईटीआर 4 फाइल करेंगे। पहले क्या होता था, अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो आपको आईटीआर 2 या 3 फाइल करना होता था, और आईटीआर 2 और 3 हमेशा देर से प्रोसेस होते थे एज कंपेयर टू आईटीआर 1 और आईटीआर 4। तो अब आईटीआर 1, क्योंकि इसी में आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिखा सकते हो, आईटीआर 2 और आईटीआर 3 की नीड नहीं है, तो अब आपका आईटीआर जल्दी प्रोसेस होगा। तो जिन लोगों का कोई भी गेन होता है ना, पहले उनका रिफंड थोड़ा देर से आता था, बिकॉज आईटीआर 2 और 3 वो थोड़ा देर से प्रोसेस होते हैं एज कंपेयर टू 1 एंड 4। बट इस बार आप उसको आईटीआर 1 में दिखा सकते हो, और आपका आईटीआर जो फाइल होगा, जो प्रोसेस होगा, तो आपका रिफंड भी जल्दी प्रोसेस होगा। तो एक तो रीजन ये हो गया, और ये एक चेंज भी है कि हम आईटीआर 1-4 में आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शो कर सकते हैं। कहाँ शो कर सकते हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे आगे। उसी तरह जो दूसरा चेंज है कि अब ना आईटीआर 1, 2 और 3, 5 में टीडीएस सेक्शन को भी अब आपको ना मेंशन स्पेसिफाई करना मैंडेटरी हो गया है। पहले क्या होता था, पहले सिर्फ हमें हेड बताना होता था कि हाँ ठीक है इस हेड में। अभी क्या हो गया, आपको एग्जैक्ट सेक्शन भी मेंशन करना होगा जब आप आईटीआर फाइल करोगे। ये था दूसरे नंबर का चेंज। अब नंबर 3, कैपिटल गेन का ये जो रूल है, बहुत ध्यान से समझिएगा। 23 जुलाई 2024, इस डेट को याद रखिए। इस डेट को आपको याद रखना है, क्यों? क्योंकि इस बार जब आप आईटीआर फाइल करेंगे तो ये जो डेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए, 23 जुलाई 2024 से पहले अगर आप कोई लॉन्ग टर्म एसेट बेचते हो तो उसके ऊपर पुराना रूल, मतलब इंडेक्सेशन के साथ जो टैक्स लगता है वो लगेगा। और 23 जुलाई 2024 के बाद अगर आप अपना जो है, अगर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेच रहे हो तो उसके ऊपर इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। वो जो नया रूल आया था 12.5% वाला, ठीक है, इसको हमने डिटेल में कवर करा हुआ है अपने बजट के वीडियो में। ठीक है, यहां पर मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि 23 जुलाई 2024, इस डेट को याद रखिए। अगर आपका गेन इससे पहले का है तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा, तो उस हिसाब से आईटीआर फाइल होगा। और अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल जो एसेट अगर बेची गई है 23 जुलाई 2024 के बाद, तो भाई उसके ऊपर इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इस चीज को ध्यान में रख के आईटीआर आपको फाइल करना है, और डेट आपको सही मेंशन करनी है वाइल फाइलिंग आईटीआर। ठीक हो गया सर, आगे चलते हैं। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चेंज, अगर आपकी इनकम पहले 50 लाख का क्रॉस कर जाती थी तो फिर आपको अपनी सारी एसेट, लाइबिलिटी सबको रिपोर्ट करना होता था। चाहे आपके पास भाई कौन कौन सी कार है, ज्वेलरी, लैंड, प्रॉपर्टी, घर, सब कुछ आपको बताना होता था। अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख को क्रॉस करती थी, उस थ्रेशोल्ड को भी बढ़ा करके 1 CR कर दिया है।
इट मीन्स अब और ज्यादा लोग ITR 1 और ITR 4 फाइल करेंगे। तो अब क्योंकि ज्यादा लोग ITR 1 4 फाइल करेंगे, तो फिर वही बात है, ITR 1 और 4 जल्दी प्रोसेस होता है तो आपका रिफंड भी अर्ली प्रोसेस होगा। तो यहाँ पर भी एक चेंज है। कई बार ऐसा होता था कि भाई आपकी सिर्फ सैलरी इनकम है बट वो 50 लाख से अबव है, तो भाई उसको भी आपको रिपोर्ट करना होता था। अब इसको बढ़ा के 1 करोड़ कर दिया है, तो यहाँ पर भी आपको एक थोड़ी सी छूट मिल जाएगी। उसके अलावा जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं वो कभी कभी क्या करती हैं, अपने शेयर्स को बाई बैक करती हैं। तो बाई बैक की प्रोसीड को अब क्या माना जाएगा, डिविडेंड। और डिविडेंड को अब आपको रिपोर्ट करना है। हाँ, बट इसको आप कहां रिपोर्ट करोगे, ITR 2 और 3 में। तो अगर आपके पास कोई शेयर थे जो बाई बैक हो रहे हैं तो उसको डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा, तो अब इसको भी आपको ITR में रिपोर्ट करना होगा। ये 5 बड़े चेंज हैं जो इस बार ITR में हुए हैं। अब अगर मैं आपको ITR पे लेके चलूं सीधे, तो ये है अपना ITR 1। अब अगर आप यहाँ पे टैब को देखोगे ना, तो ये टैब तो सर पहले भी आते थे, यही इंफॉर्मेशन हम पहले भी जो है उसको हम फिल करते थे। तो यहाँ पर हम कैपिटल गेन की डिटेल कहाँ दे सकते हैं, तो देखिए आपको सिंपली आना है नीचे। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो एक छोटा सा अमेंडमेंट हुआ है 7A, ये आपको ऑनलाइन भी दिख जाएगा और ऑफलाइन यूटिलिटी में भी दिख जाएगा। 7A में देखिए क्या लिखा हुआ है, इनकम ऑन विच नो टैक्स इज पेबल। यहाँ पर एग्जैक्ट इनकम की बात हो रही है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 1.25 लाख तक एग्जेम्प्ट है, बस वही आपको यहाँ पर शो करना है। टोटल कंसिडरेशन, सेल की वैल्यू, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और यहाँ पर आपको बस रिपोर्ट कर देना है, बस खत्म। यही है रिपोर्टिंग, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की रिपोर्टिंग, बस इतनी सी ही है। ठीक हो गया। और देखिए जो TDS की सेक्शन की बात हो रही थी, तो ये देखिए यहाँ पर अब आपको प्रॉपर सेक्शन यहाँ पर आपको मेंशन करना है जिस भी सेक्शन में आपका TDS डिडक्ट हुआ है। उसी तरह अगर आप देखोगे ITR 4 में, तो यहाँ पर आपको इनकम की डिटेल के टैब में यहाँ पर नहीं शो करेगा। आपको आना है टैक्स पेड में, और यहाँ पर देखिए टैक्स पेड में जहाँ पर एग्जेम्प्ट इनकम आती है B21 ब्रैकेट में A, यहाँ पर आपको टोटल सेल कंसिडरेशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और यहाँ पर आपका आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पेड के टैब में। तो ये दो चेंज ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमें गेन के लिए, चाहे गेन हो या लॉस, दोनों के लिए हमें ITR 2 या फिर ITR जो है वो 3 फाइल करना होता था। बट अब हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम 1.25 लाख तक का अगर हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो वो हम ITR 1 में ही दिखा सकते हैं और ITR 4 में ही दिखा सकते हैं। तो ये एक अच्छा वेलकम चेंज है। तो ये था ITR से रिलेटेड चेंज। और हाँ फ्रेंड्स, जब हम ITR फाइल कर लेते हैं तो फिर हमारे पास एक प्रॉब्लम आती है। कई बार खुद के लिए या फिर हमें कहीं सबमिट करना होता है, या क्लाइंट हमसे मांगता है कि भाई हमें कंप्यूटेशन भी चाहिए। तो कंप्यूटेशन बनाना, अब हम क्या करते हैं, उसको मैनुअली एक्सेल में टाइप करते हैं बैठ के, तो उसमें भाई 15-20 मिनट आराम से निकल जाता है। फिर चेक करना पड़ता है कि भाई टैक्स का कैलकुलेशन सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, टैक्स पेबल, रिफंड, इनकम सब एकदम एक्यूरेट आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि हम मैनुअली जब उसको करते हैं तो एरर होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। मैं लेके आया हूं एक ऐसी एक्सेल यूटिलिटी जिसमें आपको सिर्फ ITR की जेसन अपलोड करना है। जब आप ITR फाइल कर लेते हो तो आपके पास एक ITR की जेसन आ जाती है जो आप पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हो। उस जेसन को आपको क्या करना है, अपलोड करना है, और कंप्यूटेशन यहां से रेडी हो जाएगा सिर्फ 2 मिनट में ऑटोमेटिक। कुछ भी आपको मैनुअली एंटर करने की नीड नहीं है। कुछ ऐसी है हमारी यूटिलिटी, अगर आप इसको देखोगे तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस इंपोर्ट जेसन का ये ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आपको जाना है और जहां भी आपने अपनी जेसन रखी हुई है बस उसको आपको ओपन कर लेनी है। उसके बाद कुछ इस फॉर्मेट में आपका जेसन यहां पर अपलोड होते ही ये सारी चीजें, नेम, फादर नेम, ठीक है, बैंक डिटेल, AO कोड, ये सारी चीजें यहां पर ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। तो अगर ये कंप्यूटेशन शीट अभी जो अवेलेबल है वो ITR 1 और ITR 4 के लिए अवेलेबल है। अगर आप ये चाहते हैं यूटिलिटी तो इसका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप वहां से इसको ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि ITR फाइल करना एक अलग चीज होती है। बट हमें अगर हम ITR 4 की बात करें तो वहां तो हमें कंप्यूटेशन बनाना ही पड़ता है, बिकॉज क्लाइंट को कहीं ना कहीं सबमिट करना होता है, और क्लाइंट को भी भाई पूरा ITR कौन पढ़ेगा बैठ के, तो कंप्यूटेशन में पूरी समरी आ जाती है। तो 2 मिनट में आप अपना कंप्यूटेशन यहाँ पर बना सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा, डिस्कशन कैसी लगी, ये हमें जरूर बताइएगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए
CA Meta 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।